टोमैन, शायद आप लोगों के लिए ये टर्म नहीं हो, मगर ईरान के लिए भी ये टर्म नहीं है। और ये एक्चुअली नाम है ईरान की न्यू करेंसी का। अब दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि ईरान की जो करेंसी की वैल्यू है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। और अभी भी अगर हम हिसाब लगाएं तो कम से कम पाकिस्तान के 1 रुपया भी ईरान के 150 रुपये के बराबर है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब अगर एक कोई भी चीज़ लेने जाता था, ईरान का कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई चीज़ लेने जाता था तो उसको एक हैंडफुल अमाउंट जो है वो देनी पड़ती थी। हालांकि उसकी वैल्यू कम होती थी मगर उसकी अमाउंट ज़्यादा होती थी। मिसाल के तौर पे अगर उसने 10,000 रियाल देने हैं, ठीक है, तो वो 10,000 रियाल ही देगा उस चीज़ के लिए। मगर क्योंकि वो 10,000 रियाल के ऐसा कोई नोट नहीं था, क्योंकि 1,000 रुपये तक का नोट था। फिर 1,000 रुपये के बाद से वो अमाउंट जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती थी। और चीज़ लिमिटेड सिर्फ रियाल तक नहीं है, मतलब 10,000 रियाल तक नहीं है, उससे महंगी चीज़ भी हो सकती है। और उससे महंगी चीज़ के लिए फिर वो उनको उसी हिसाब से वो अमाउंट कभी थैले में भर के, कभी बैग में भर के, इस तरह लेके जानी पड़ती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ईरान की गवर्नमेंट ने एक करेंसी का इजरा अब करने लगे हैं। इट इज़ नॉट फाइनल येट, मगर वो अब करने लगे हैं। और उसको अभी फाइनल जो ईरान की सुप्रीम अथॉरिटी है, ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं पेजेशकियान, उनकी तरफ से ये अप्रूवल अभी पेंडिंग है। मगर तकरीबन इस पर काम हो चुका है। और अब वो करने ये लगे हैं कि ये 4 ज़ीरोज़ को कट करने लगे हैं। मीन्स टू से कि 4 जो एक 10,000, जैसे 10,000 में 4 ज़ीरोज़ होते हैं, वो 10,000 की जगह, 10,000 रियाल की जगह एक नोट लेके आने लगे हैं और उस नोट का नाम है टोमैन। अब हुआ ये करेगा कि जो इतना हैवी जो लगेज अगर उन्होंने उठाना है तो उसकी जगह उनको एक नोट 10,000 की जगह कैरी करना पड़ेगा। इससे अब ये हो क्यों रहा है, ये किया क्यों जा रहा है? इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ना करेंसी पे, ना लोगों की परचेजिंग पावर पे, ना और किसी तरह से इस पे फ़र्क पड़ेगा। मगर सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि लोगों की एक साइकोलॉजी जो है वो बेटर होती है कि हाँ, हमारी करेंसी जो है अब इतने पैसे हमें लेके जाने पड़ेंगे, हमें इतने पैसे लेके जाने पड़ेंगे। एक साइकोलॉजी बेटर होती है, एक मैकेनिज़्म जो है वो ठीक होता है कि जो है वेट जो है वो हमने कम कर दिया, लोगों का बर्डन हमने इस तरह से कम कर दिया। बट हाँ, ये बर्डन फाइनली कम नहीं है और ना उनके परचेजिंग पावर पे फ़र्क पड़ता है, ना उनकी कोई इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लेशन भी वही रहती है, महंगाई भी वही रहती है, सब कुछ वही रहता है। मगर हाँ, सिर्फ एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो आवाम के ऊपर से कम होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने, और मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा काम हो रहा है, ये वेनेजुएला में भी ये काम हो चुका 2005 में। उन्होंने तकरीबन अपने 5 ज़ीरोज़ तक को जो है वो कट किया था। ब्राज़ील में भी ऐसा हो चुका है, तुर्की में भी ऐसा हो चुका है। और तुर्की में देखें, ऐसा होने के बाद आज तुर्की कहाँ है? यानी कि तुर्की की मिसाल देख के हमें ये पता चलता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है डेट डज मैटर। अगर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप अपनी आवाम के ऊपर से हटाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मैटर करता है, ठीक है। चाइना में भी ऐसा रेवोल्यूशन आ चुका है। चाइना में भी जो है बैग भर भर के लोग एक ब्रेड लेके जाते थे और आज देखें, एक ब्रेड लेने जाते थे और आज देखें वो भल रहे पुल रहे हैं। मीन्स टू से कि आपको काम करना पड़ता है। और यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि ईरान कम से कम हिम्मत नहीं आ रहा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ईरान कम से कम हिम्मत नहीं आ रहा, उसे कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियां हैं कि वो खुल के कुछ नहीं कर सकता। उसको जो भी करना है वो इन पाबंदियों के अंदर रहते हुए करना है। और जब इन पाबंदियों के अंदर रहते हुए भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, इट डज़ मीन कि आप हिम्मत नहीं हारे हो। और ईरान इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ये सब जो है अगर वो कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, वो इसलिए कर रहा है। अभी की अगर कंडीशन हम देखें
ईरान की करेंसी की तो वो 11 लाख रियाल के बराबर है, $1, 11 लाख रियाल। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा करेंसी डीवैल्यूर हो चुकी है, और इस चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस चीज़ का इजरा किया। उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले वक्तों में ईरान के लिए बेहतर साबित हो। मगर अभी तक देख के यही लगता है कि जो कौम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है वो ऐसे ही करती है, और वो एक ना एक दिन खड़ी हो जाती है। और अगर हम ये प्रैक्टिसेस ईरान की देख रहे हैं तो ये कोई नई नहीं है, ये हमने पहले भी देखी। ये हमने वेनेजुला में देखी 2005 में, ये हमने ब्राज़ील में देखी, ये हमने तुर्की में देखी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर वो मुल्क खड़े हो सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं।